Assalamu alaikum everyone. This is Muhammad Awais, a student of Business Administration at the level of undergraduation. हम शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग फ्रॉम बेसिक्स। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, अकाउंटिंग क्या है, और हम बेसिक से शुरू करें, इंशाल्लाह एडवांस तक जाएंगे। तो अकाउंटिंग क्या है? व्हाट इज़ अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। अकाउंटिंग एक आर्ट है। ऑफ व्हाट? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ एनालाइजिंग, classifying, recording, and summarizing what the business transaction। एनालाइज करना, किस चीज़ को एनालाइज करने का मतलब होता है कि कौन सी चीज़ क्या है। ये अगर हम कुछ भी करते हैं तो वो सही है या गलत है, या एक चीज़ को हम एनालाइज करते हैं। ये एक चेयर है, सपोज़ चेयर है, तो हम उसे चेयर करते हैं, ये किस पर्पज़ के लिए है, ये बैठने के लिए है, तो ये है एनालाइजिंग। क्लासीफाइंग, क्लासीफाई किस चीज़ को कहते हैं हम, कि कौन सी चीज़ कहाँ होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग, उसे वहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए। और समराइजिंग, समराइज किस चीज़ को कहते हैं, एक पूरा उसका आउटलुक होता है। अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शंस की नहीं होती, अकाउंटिंग हर उस चीज़ की होती है जिसमें पैसा रिलेट हो, या दो चीज़ की तरह, जो दो चीज़ें होती है, एक टेंजिबल दूसरी इंटेंजिबल, एक ज़ाहिर होती है दूसरी ज़ाहिर नहीं होती। तो अकाउंटिंग जो ज़ाहिर नहीं चीज़ें होती उनकी भी होती है। वो किस तरह से होती है वो इंशाल्लाह हम आगे सीखेंगे। तो अकाउंटिंग जब शुरुआत करेंगे तो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं अकाउंटिंग की, जो हमें समझनी चाहिए सबसे पहले। उसके बाद हम जाएंगे एनालाइजिंग, क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग की तरफ। तो वो टर्मिनोलॉजीज़ कुछ ये है। बिज़नेस हम सबको पता है, व्यापार है। सर्विसेज, खिदमतें। ट्रेडिंग, व्यापार, गिव एंड टेक, बिजनेस। प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन किस चीज़ कहते हैं, गिव एंड टेक को। कोई चीज़ हमने दी या ली, उसे ट्रांजैक्शन कहते हैं। ट्रांजैक्शन पहले दौर में बार्टर सिस्टम था, इस वक्त के प्लास्टिक मनी, पेपर मनी चल रही है एज अ ट्रांजैक्शन इंस्ट्रूमेंट। उसके बाद एक कैश ट्रांजैक्शन, दूसरी क्रेडिट ट्रांजैक्शन। मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज किस चीज़ को कहते हैं, वो गुड्स, वो सामान जो हमने ख़रीदा वापस बेचने के लिए, उसे हम मर्चेंडाइज कहते हैं। परचेजेस, अकाउंटिंग में परचेजेस और बाइंग में थोड़ा डिफरेंस है। परचेज अकाउंटिंग में हम उस मर्चेंडाइज को परचेज कहते हैं, मतलब परचेज हमने वो की जो हम सामान ख़रीद के आए वापस बेचने के लिए, उसे हम परचेज कहते हैं। और बाइंग किस चीज़ कहते हैं, बाइंग अकाउंटिंग में उस चीज़ को कहते हैं जो हमने ख़रीदी अपने यूज़ के लिए। तो ये थोड़ा डिफरेंस है परचेज और बाइंग में, ठीक है। उसके बाद एक क्रेडिट परचेज, कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, कैश यानी कि हमने कैश पर परचेज की, क्रेडिट यानी हमने क्रेडिट पर, मतलब हमने पैसे नहीं दिए। परचेज रिटर्न हो गया, हमने परचेज की फिर वापस दे दी। परचेज डिस्काउंट, उस पर हमेशा डिस्काउंट मिला। परचेज अलाउंस, अलाउंस मिला। अलाउंस किस चीज़ को कहते हैं, एक सरप्लस मनी, सरप्लस अमाउंट, या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें कोई डिस्काउंट मिल गया हो, या कोई चीज़ हमें किसी ने फ्री में दे दी, तो वो अलाउंस कहलाती है। सेल्स है, सेल्स मतलब बेचना। सेल्स रिटर्न, सेल्स डिस्काउंट, सेल्स अलाउंस, हमने किसी चीज़ को सेल्स अलाउंस दे दिया। क्रेडिट सेल्स है, कैश सेल्स है, अकाउंट्स पेएबल। कैश सेल्स को काउंटर सेल भी कहते हैं, जो जब भी कोई आएगी काउंटर सेल कुछ मनी, तो वो क्या होगी, वो कैश सेल्स कहलाएगी। अकाउंट्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल किस चीज़ को कहते हैं, मतलब हमने पैसे देने हैं, मतलब हमने परचेजेस की, या हमने किसी से पैसे लिए, या हमने सर्विसेज किसी से ली है मगर हमने उसकी पेमेंट नहीं की, हमने पेमेंट करनी है, तो वो अकाउंट पेएबल कहलाती है। अकाउंट्स रिसीवेबल,
अकाउंट रिसीवेबल यानी कि हमें पैसे मिलने हैं, यानी कि हमने कुछ सेल किया है या हमने सर्विसेज दी है या हमने ऐसे ही कुछ पैसे दे दिए, तो वो हम क्या कहलाएंगे, अकाउंट्स रिसीवेबल की तरह रिकॉर्ड होंगे। ये सारे अकाउंट्स हैं। अलाउंस फॉर बेड डेट्स या अनकलेक्टेबल, ये ऐसे बोलते हैं यानी कि जब भी हम अकाउंट रिसीवेबल के देते हैं, मतलब हमने कोई चीज़ खरीद से क्रेडिट पर बेची, तो वो उसका एक अमाउंट होता है, तकरीबन हर चीज़ के हर किसी के साथ होता है कि हमें एक अमाउंट नहीं मिलता उसमें से। मतलब सपोज़ कोई 5,510 का या 5,501 550 का कोई हमने सेल की है, ठीक है, तो वो 550, 100 या 150 उसमें से कोई नहीं देता। तो वो जो होता है उसे कहते हैं हम अलाउंस फॉर बेड डेट्स, मतलब वो पैसे जो हमें नहीं मिलेंगे अकाउंट्स रिसीवेबल से, वो कहलाते हैं अलाउंस फॉर बेड डेट्स या अलाउंस फॉर अनकलेक्टेबल। ये है बिजनेस नेचर ऑफ अकाउंट्स: एसेट्स, लाइबिलिटीज़, ओनर्स इक्विटी, रेवेन्यूज़, एक्सपेंसेस। ये 5 जो है वो नेचर ऑफ अकाउंट्स है। नेचर ऑफ अकाउंट्स किस चीज़ को कहते हैं? जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो सिर्फ इन 5 में से किसी ना किसी में बेस करते हैं। जो लाइबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्विटी होती है, हम उन दोनों को मिलाकर बोलते हैं इक्विटीज़। ऑनर्स इक्विटी में क्या चीज़ आती है? 2 चीज़ें आती हैं, एक होता है कैपिटल, दूसरी होती है ड्राइंग। कैपिटल, ड्राइंग। कैपिटल क्या होती है? हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमने बिज़नेस में की। ड्राइंग क्या चीज़ होती है? वो अमाउंट या वो मर्चेंडाइज़ जो हमने अपने शॉप से ली है अपने यूज़ के लिए, या वो पैसे जो हमने उठाए ड्रॉर में से अपने बिज़नेस में से निकाले खुद के यूज़ के लिए, वो ड्राइंग कहलाती है। तो ये कुछ बिज़नेस टर्मिनोलॉजीज़ थी जो हमें आगे बहुत काम आएंगी। ये है चार्ट ऑफ अकाउंट्स। इन सब को अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत बहुत आसानी होगी रिकॉर्डिंग में अकाउंट्स की। तो ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या कहीं लिख दें और इन्हें थोड़ा पढ़ें, और इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो हम इन्हें ज़्यादा डिस्कस करेंगे। इन सब में यहाँ से जो लिखा हुआ है एसेट्स, एसेट के 2 अक़साम होती हैं, एक करंट एसेट्स, दूसरा कंट्रा एसेट्स। कंट्रा एंड करंट एसेट्स। कंट्रा एसेट किस चीज़ को कहते हैं कि जो हमने बताया अभी अकाउंट रिसीवेबल, तो वो है करंट एसेट। उसका कंट्रा एसेट है अलाउंस फॉर बेड डेट्स, मतलब उसके अपोजिट में, ठीक है। 2 अक़साम होती हैं एसेट्स की, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। नॉन करंट एसेट में भी कंट्रा एसेट्स होते हैं, ठीक है। लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, डेप्रिसिएशन हो गई बिल्डिंग पर, ठीक है। डेप्रिसिएशन उस चीज़ को कहते हैं जो हमने एक अमाउंट लिया, एक बिल्डिंग ली एक प्राइस पर, और उसके बाद उसकी वैल्यूएशन कम हो गई, तो वो डेप्रिसिएशन कहलाती है। ये इक्विटीज़ है जिसमें करंट लाइबिलिटीज़ आ गई, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आई और ऑनर्स इक्विटी आ गई। ये फिर रेवेन्यूज़ है जिसमें ये सारे आ गए, इसमें भी हर किसी में कंट्रा होते हैं, मतलब अपोजिट उस अकाउंट का। ये एक्सपेंसेस हो गए। ये आप सही से इन्हें देखें, इंशाल्लाह आगे हम इन्हें ज़्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।